नमस्ते दोस्तों। हमें लगता है कि हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से होती है, पर अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें समझ आता है कि वो हमारे खुद की ईगो की वजह से होती है। अब हम में से ज्यादातर लोग एटीट्यूड और ईगो के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। एटीट्यूड एक वे ऑफ थिंकिंग या किसी के बारे में सोचना होता है। वही ईगो की मदद से आप खुद को दूसरों से डिफरेंशिएट करते हो। अब हम सब में ईगो होता है, पर अगर हम खुद को दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानने लगे तो ऐसे ईगो हमें बर्बाद भी कर सकता है। एटीट्यूड हम सभी में होता है और ईगो बस उसका एक छोटा पार्ट है। अगर आपके पास एटीट्यूड हो तो कंपल्सरी नहीं होता है कि आपके पास ईगो है, पर अगर आपके पास ईगो हो तो आपके पास डेफिनेटली एटीट्यूड होता है। और हम हमारे लाइफ में कभी भी किसी चीज पर काम कर रहे होते हैं सक्सेस पाने के लिए। किस चीज में हम सक्सेसफुल होते हैं और हम किस चीज में फेल हो रहे होते हैं, पर इन तीनों स्टेजेस में ईगो हमारे साथ होता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम ईगो को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, एस्पायर। हम सभी को लगता है कि टैलेंट ही सब कुछ होता है, पर सच में टैलेंट होना सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है कि क्या हम उसका मैक्सिमम यूज कर पाएंगे या नहीं, या फिर आप उसे अपना दुश्मन बना लोगे। हम में से बहुत से लोगों के पास टैलेंट होता है, पर हम दूसरों के बारे में सोचने में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि हम हमारे खुद के टैलेंट का मैक्सिमम पोटेंशियल तक यूज करना भूल जाते हैं। तो जब भी हम सोचते हैं तो हमें हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, पर हमें हमेशा स्मॉल स्टेप लेने चाहिए जिससे हम उस चीज को अचीव कर पाए जो हम करना चाहते हैं। हमें इसकी आदत होती है कि कोई भी काम खत्म करने से पहले हम सबको बताते हैं, क्योंकि हम सभी को लगता है कि अगर हम किसी को बताएंगे नहीं तो उस चीज को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, और इसीलिए हम साइलेंस में वीकनेस समझते हैं। पर साइलेंस ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है, खास करके आपकी जर्नी की शुरुआत में। ग्रेटनेस हमेशा हम्बल बिगिनिंग्स और बहुत ज्यादा मेहनत से होती है। और शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म देखना अवॉइड मत कीजिए, वरना फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव प्रूव हो सकता है। कुछ ग्रेट अचीव करने के लिए हमें खुद को एक फर्स्ट पर्सन व्यू से निकालकर एक थर्ड पर्सन व्यू से देखना चाहिए। तो जब आप खुद से डिटैच होते हो तो आपकी ईगो के लिए एक नेचुरल एंटीडोट का काम करता है। और अगर आपको लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट हासिल करना हो तो आपको खुद के टैलेंट और ब्रिलियंस के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, बल्कि आपको कंसिस्टेंटली काम करते रहना चाहिए। और जब आप ऐसा करोगे तब आप ईगो से डिटैच होकर ग्रेट चीजें अचीव कर पाओगे। इससे हम आते हैं हमारे सेकंड पार्ट पर, सक्सेस। जब भी हम किसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल होते हैं तो आपका ईगो आपके ऊपर हावी होने लग जाता है, और ये आपकी विल को भी कमजोर बना देता है। अगर आपकी वैल्यूज और बिलीफ सही ना हो तो आपकी सक्सेस जितनी जल्दी आई थी वो उससे ज्यादा जल्दी चली जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि आपने अभी तक क्या किया, पर अगर आप एक स्टूडेंट रहते हो जिंदगी के लिए, फिर आप नई चीजें सीख पाओगे और उससे खुद को ग्रो करा पाओगे। और जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो तो उसे एंजॉय कीजिए, नए चैलेंजेस लीजिए, हारिए, उन हार से सीखिए और ग्रो करते जाइए। और हर दिन कुछ नया सीखिए, क्योंकि सीखना एक एंडलेस प्रोसेस होती है। आप जितना ज्यादा सीखते जाते हो आपको उतना ज्यादा पता चलता है कि कितना कुछ सीखना बाकी है। हम ज्यादातर समय लोगों को ये दिखाने में गवा देते हैं कि हम कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, पर ये करने की जगह हमें एग्जीक्यूशन पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमें एक्सेलेंस की तरफ ले जाएगा और हमें रिजल्ट क्रिएट करके देगा। और ज्यादातर समय हम दूसरों के ओपिनियंस को खुद पे हावी होने देते हैं, और इसी की वजह से हम खुद की पोटेंशियल का सही यूज नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप सक्सेसफुल बनते हो तो लोगों के ओपिनियंस अपने खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिए। और जब आप सक्सेस पाते हो तो उसी के साथ कुछ बड़ी और खतरनाक चीजें आती है, जैसे इंटरटेनमेंट, फेम और चीजों पर ज्यादा कंट्रोल, और ये आपको अंदर से करप्ट और इगोइस्टिक बना देता है। तो अगर आप ऐसा होने नहीं देना चाहते हो तो आपको सबसे पहले मानना पड़ेगा कि दुनिया आपके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती है। और जब आप ईगो को खुद पर हावी नहीं होने देते हो तो आपका पर्सपेक्टिव और वाइड बनता है, और आप चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाओगे जो आपको ग्रो करने में और ज्यादा सक्सेस पाने में बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। और जब आप सक्सेसफुल होते हो तो ईगो को साइड में रखकर हम्बल रहना बहुत ज्यादा हार्ड होता है, पर अगर आप एक बार ईगो को ओवरकम कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है, और ये आपको वो इंसान बना सकता है जो आप बनना चाहते हो। और ये आता है हमें हमारे लास्ट पार्ट पर, जो है फेलियर। हम सभी को लगता है कि फेलियर के साथ ईगो का क्या रिलेशन है, पर अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो आपको दिखाई देगा कि जब भी कोई इंसान एक इगोइस्टिक एटीट्यूड में होता है तो खुद को दूसरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता है, और इसी की वजह से जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है वो उस पर ध्यान नहीं दे पाता है, और इसी की वजह से ईगो उनके फेलियर का कारण बनता है। तो जब भी हम फेल होते हैं तो जो हमारा उसमें रिस्पॉन्स होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम फेलियर को तभी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे जब हम रिजल्ट से डिटैच होंगे, जब हम सिर्फ एफर्ट देने से खुश होंगे रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स। और हमारे फेलियर की वजह से जब हम बॉटम हिट करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दर्द होता है, पर तभी हमें दुनिया को देखने का एक बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सपेक्टिव मिलता है। और हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो टेम्पररी होती है। तो जब भी आपको लगे कि आप रिकवर नहीं कर पाओगे तो आपको हमेशा खुद पर काम करना चाहिए और कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लोग गिव अप कर देते हैं वो कभी भी उनके हार्ड वर्क का रिजल्ट नहीं देख पाते हैं। और जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो हमेशा खुद के लिए हाई स्टैंडर्ड सेट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो तभी सक्सेसफुल बन पाएंगे जब वो खुद के स्टैंडर्ड्स को बीट करेंगे, ना कि सोसाइटी के। और हमेशा जीतना ही सब कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर कोई जीत सकता है, पर कोई अपना खुद का बेस्ट वर्जन नहीं बन पाता है।
तो आपको हमेशा अपना बेस्ट वर्जन बनने पे फोकस करना चाहिए। तो आज की वीडियो में जो पार्ट हमने देखे उसे शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में हमने जाना कि किसी भी चीज के बारे में एस्पायर करना क्यों जरूरी है और हम सक्सेसफुल कैसे बन सकते हैं अगर हम ईगो को साइड में रखें तो। फिर सेकंड पार्ट में हमने जाना कि सक्सेसफुल बनने के बाद आप ईगो को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। और लास्ट पार्ट में हमने जाना कि ईगो का फेलियर में क्या रोल होता है और फेलियर के साथ हम कैसे कोप अप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और हमारा मिशन है कि इंडिया में रीडर्स की संख्या बढ़े और आप हमें इसे मदद कर सकते हो रीडिंग शुरू कर। और अगर आप ऐसे एटीट्यूड के बारे में जानना चाहते हो जो आपको सक्सेसफुल बना सकता है तो आपको लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। दिस इज बुक एडिट साइनिंग ऑफ।